सब्सक्राइब करें टच द स्काई को और सारे एजुकेशनल वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पर देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हाशमी एंड वेलकम टू माय चैनल टच द स्काई। आज हम लोग बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। बीएस ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये अपनी एक टैक्सोनॉमी दी है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्लूम का वर्गीकरण या ब्लूम का क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने एक हायरार्किकल मॉडल दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, अभी मैंने बताया आपको। फिर वर्गीकरण जिसे कहते हैं, मतलब अधिगम का वर्गीकरण या लर्निंग का वर्गीकरण। तो बीएस ब्लूम ने 3 ऑब्जेक्टिव्स में 3 हायरार्किकल मॉडल्स में इन्होंने क्लासिफाई किया लर्निंग को अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने बोला कि दिल, दिमाग और जो हाथ पैर हम लोगों के हैं उसके हिसाब से लर्निंग कैसे होती है। तो उनका मतलब ये था कहने का कि हमारा दिमाग और हमारी जो मतलब इच्छा जो होती है करने की कुछ भी, और साथ साथ हमारे हाथ पैर से जो हम लोग काम करते हैं एक्टिविटीज़ करके, मतलब उस चीज़ को कैसे हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ का अधिगम करने के लिए ये तीनों चीज़ों का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इन तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को भी अगर आप करना चाहते हैं दिल से, अगर आप चाहते हैं उसको, या आप दिमाग से भी, मतलब आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में, आपका दिल भी उसी डायरेक्शन में, और आपका एक्टिविटीज़ जो आपकी हाथ पैर जो आप चला रहे हैं, मार रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये पूरा एक डायरेक्शन में आपका एक तरफ से काम कर रहा है। तो उसी के ऊपर इन्होंने बीएस ब्लूम टैक्सोनॉमी उन्होंने बना डाली। और इन्होंने फिर क्या बोला कि उन्होंने 3 तरह के उसमें डिवाइड कर दिया: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। अभी कॉग्निटिव, हम लोग कॉग्निटिव हमेशा हम समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। कॉग्निटिव का मतलब दिमाग, दिमाग से रिलेटेड। अफेक्टिव मतलब कि हमारा दिल, हमारे इमोशंस, हमारे जो हम लोग की इच्छाएं, इमोशंस हैं, उससे रिलेटेड होता है। फिर साइकोमोटर, साइकोमोटर से यही आप लोग जानते हैं कि हाथ पैर चलाना, हाथ पैर मारना, ये सब करना, तो वो साइकोमोटर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब साइकोमोटर को हम लोग कोनिटिव डोमेन भी कह सकते हैं। साइकोमोटर को हम लोग क्या कह सकते हैं? कोनिटिव डोमेन। तो साइकोमोटर के 2 नाम हो गए, एक तो साइकोमोटर खुद का और एक कोनिटिव डोमेन। अब बात आ जाती है हेड की। हेड, या फिर इसको थिंकिंग एस्पेक्ट बोल सकते हैं। अब थिंकिंग एस्पेक्ट में क्या आ गया कि आपकी क्या लॉजिकल चीज़ें हैं, आपकी लॉजिक कितना है, और मेंटल स्किल्स की बात हो जाती है, तो ये थिंकिंग एस्पेक्ट के अंदर आता है। तो इसी को कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। अब हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट में क्या है कि आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका एटीट्यूड, तो ये सब क्या हो गया? अफेक्टिव डोमेन। अब इसे, इसमें मैंने एटीट्यूड नहीं ऐड किया, बट आप लोग इसमें एटीट्यूड भी लिख सकते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है किसी भी चीज़ को देखने का। तो ये सब हो गया। फिर अब हैंड की बात कर लेते हैं। हैंड में क्या आता है? डूइंग एस्पेक्ट्स। मतलब कि आप किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करके आप उसमें अपने जी जान लगाते हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो वो डूइंग एस्पेक्ट हो गया, जिसे हम कोनेटिव या साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने H3H को भी मतलब दिया है। वही मैंने जो भी आपको बताया था, हेड, हार्ट और हैंड, मतलब कि दिमाग, दिल और हाथ। तो ये भी आप अपने उसमें रखिए दिमाग में कि हेड, हार्ट और हैंड की बात भी इन्होंने की थी, जिसको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से बोला जाता है। और इसे CAP करके, कैप करके भी याद कर सकते हैं, कि ताकि आप दिमाग से इसके नाम चेंज चले ना जाए। तो एक एब्रिविएशन मैं दे रही हूँ, कैप। तो इस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब कॉग्निटिव डोमेन पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कॉग्निटिव डोमेन, ऐसे तो तीनों ही डोमेन्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो कॉग्निटिव डोमेन है ज़्यादातर उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस वीडियो में तो मैं कॉग्निटिव डोमेन डिस्कस कर रही हूँ। फिर आने वाले वीडियोस में मैं दोनों जो और बाकी की डोमेन, साइकोमोटर और दूसरी वाली अफेक्टिव डोमेन, उसको डिस्कस कर लूँगी। तो चलिए, इसमें कॉग्निटिव डोमेन पहले ओल्ड वर्जन आया था, फिर उसका न्यू वर्जन निकाला गया। तो ओल्ड वर्जन में क्या था? उसमें भी 6 लेवल्स थे,
और न्यू वर्जन में भी 6 ही लेवल्स हैं, बट थोड़ा सा बस ये कर दिया गया है कि पहले वाले में नाउन फॉर्म थी और फिर दूसरे वाले में समझ लीजिए उसको वर्ब के फॉर्म में कर दिया गया, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस उन्होंने किया हुआ है, इतना चेंज उन्होंने किया है लोगों ने, जिन लोगों ने इसको चेंज करके थोड़ा सा रिनोवेट करके बनाया है, और बाकी सारी चीज़ें वही की वही हैं। इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए नॉलेज आती है, फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। और जो न्यू वर्जन में बस इसमें क्या किया गया है कि सिंथेसिस को ऊपर रख दिया गया है और इवैल्यूएशन को सेकेंड लो टॉप सेकेंड पे रख दिया गया है, और बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। तो ये एक एक करके मैं लेवल्स डिस्कस करूँगी, बस इतना जान लीजिए कि जो नीचे की ये 3 लेवल्स हैं, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज, इन्हें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं, और ऊपर वाली को एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, या इधर एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग या क्रिएटिंग को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। बस देखिए यहाँ पे नॉलेज है, फिर इधर रिमेंबरिंग कर दिया गया है, इधर कॉम्प्रिहेंशन है, उसको अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया, मतलब एक नाउन फॉर्म है उसको वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया गया है। एप्लीकेशन है तो अप्लाइंग, एनालिसिस है तो एनालाइजिंग, सिंथेसिस को क्रिएटिंग, और इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग। तो ये पूरा पूरा एक वर्ब फॉर्म है और एक नाउन फॉर्म है। न्यू वाले वर्जन में वर्ब फॉर्म कर दिया गया, वर्ब फॉर्म, जिसको हिंदी में क्रिया कलाप कहते हैं, और इधर संज्ञा है, मतलब कि ओल्ड वर्जन में संज्ञा है या नाउन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एक करके हम इन सब चीज़ सारी लेवल्स को समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली लेवल जो है वो है नॉलेज और रिमेंबरिंग। अब नॉलेज मतलब कि कोई भी ज्ञान, आपके अंदर कोई भी तरह का ज्ञान है तो वो नॉलेज में आ गया। मतलब नॉलेज इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग और रिमेंबरिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स और आंसर्स विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन। मतलब आपके अंदर ज्ञान है, मगर आप ये नहीं है कि मतलब आप उसको अंडरस्टैंड आपने किया है कि नहीं, बस एक आपके अंदर एक नॉलेज, एक ज्ञान आ गया है, बट ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एक्यूरेटली आपने उसको समझा है, कंसेप्चुअल नॉलेज उसकी आपको है कि नहीं है। सिर्फ खाली खाली फैक्ट्स हैं आपके अंदर, मतलब कि किसी ने नाउन की या किसी भी डेफिनेशन बता दी, आपने उसको रट ली, आपको नॉलेज होगी कि हाँ ये उसकी डेफिनेशन है, मगर उसको कभी मतलब जब आप उसको समझेंगे, जब आप उसे कायदे से समझ के उसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे, तब वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग में। तो फिलहाल सबसे पहली लेवल होती है नॉलेज और रिमेंबरिंग, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, जिसमें कि ये भी हो सकता है आप किसी चीज़ को डिफाइन करें या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करें, या कोई क्वेश्चन आपको कह दिया जाए कि डिस्क्राइब करिए ये चीज़, तो आप उसको डिस्क्राइब करने लगे, या रिकॉग्नाइज करें, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, मगर बस इतना एक्सप्लेन कर पाए जितना आपको मालूम है, बस उतना, या रिसाइट करें, मेमोराइज करें, इलस्ट्रेट करें। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि कोट हो गया, इलस्ट्रेट करना हो गया, तो ये सब चीज़ें नॉलेज के अंदर आ जाती है। मतलब बस एक सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि आपके अंदर ज्ञान आ गया, आपके अंदर इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, मगर आपको कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, आपने उसको अपने तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया कहीं पे, बस आपको दिमाग में भरी हुई है नॉलेज, तो वो हो गई नॉलेज और रिमेंबरिंग। अब दूसरा जो लेवल आ जाता है वो आता है कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि आपने अब क्या कर लिया है कि उस चीज़ को, जो भी नॉलेज थी आपके अंदर, अब उसको कॉम्प्रिहेंड किया है, आपने उसको अप्लाई किया और अंडरस्टैंड किया है। मतलब कि आपने किसी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को ग्रास्प कर लिया है, समझ लिया है। Comprehension involves demonstrating an understanding of facts and ideas by organizing, summarizing, translating, generalizing, giving descriptions and stating the main ideas. मतलब कि आपने अंडरस्टैंड किया है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि किसी भी फैक्ट को अंडरस्टैंड किया है, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके समझा है, समराइज किया है, ट्रांसलेट किया है, या जनरलाइज किया है किसी भी चीज़ को, किसी भी आइडिया को। तो ये सब चीज़ें आ गई कॉम्प्रिहेंशन के उसमें, कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग वाली लेवल में, जिसमें कि आप इंटरप्रेट करते हैं या आप क्लासिफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, या किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर आप कैसे करेंगे? जब आपको दोनों चीज़ों के मतलब दोनों चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, इन्फर करेंगे, रिलेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी चीज़ को। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, कॉम्प्रिहेंशन में आ जाती हैं। नाउ जो नेक्स्ट लेवल है, जो अगला लेवल आता है एप्लीकेशन और अप्लाइंग। अब आपके अंदर ज्ञान था, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड किया, अब आया अप्लाइंग, मतलब कि अब वो आपने
कॉम्प्रिहेंड किया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज़ लर्नड मटीरियल्स, मतलब जो आपने मटीरियल्स लर्न किए हैं उसको आप यूज़ कर रहे हैं न्यू और कंक्रीट सिचुएशंस, मतलब नई सिचुएशंस में और एक नए माहौल में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू सिचुएशन, मतलब बात वही हो गई कि मतलब जो नॉलेज आपने एक्वायर किया उसे सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो नई सिचुएशंस में। अब इसमें जैसे कि रिलेट करना हो गया, या फिर टीचिंग करना हो गया, या सॉल्व करना किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, या किसी भी प्रॉब्लम को चेंज करना हुआ, ट्रांसफ़र करना हुआ, डिस्कवर करना हुआ, एक्सप्लोर करना हुआ, ये सब चीज़ें क्या हो गई, एप्लीकेशन वाले लेवल में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब जो लेवल आएगा वो फोर्थ लेवल होगा, जिसका नाम होगा एनालिसिस और एनालाइजिंग। तो अब एनालिसिस और एनालाइजिंग में क्या है, एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामाइनिंग एंड ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स एंड ऑल्सो एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। अब फोर्थ लेवल में क्या हो गया, अब ये फोर्थ लेवल जो है यहाँ से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स स्टार्ट हो गई हैं, मतलब कि अब जो है एग्जामाइन करेंगे इन्फॉर्मेशन को, छोटे छोटे भागों में, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हर एक कंपोनेंट पार्ट को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बारे में ओपिनियन बनाएंगे, फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई एनालाइजिंग में, मतलब कि अंडरस्टैंड करने के बाद उन सब चीज़ों को, उस नॉलेज को डिस्टिंग्विश करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मेनली बस ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके समझेंगे, और फिर उन्हीं सब फैक्ट्स पर अपनी ओपिनियन बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया एनालिसिस और एनालाइजिंग वाला लेवल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलस्ट्रेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मतलब कि अब दो दो तीन तीन भागों में बांट दिया है डेटा को, फिर उन सब डेटा को कलेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, या कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आ गई एनालिसिस में। ओके, अब सेकेंड लास्ट लेवल आ गई इवैल्यूएशन और इवैल्यूएटिंग। तो ये न्यू वाले वर्जन के अकॉर्डिंग मैंने इवैल्यूएशन और इवैल्यूएटिंग फिफ्थ लेवल ली है, और वैसे ओल्ड वर्जन में ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल हुआ करती थी। तो इवैल्यूएशन और इवैल्यूएटिंग, अब आप नाम से ही जानते हैं, इवैल्यूएट करना मतलब किसी भी चीज़ को जांचना, उस पर जजमेंट देना। तो ये सारी चीज़ें हो गई इवैल्यूएशन में। तो अब समझ लेते हैं होता क्या है। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स presenting and defending opinions by making judgments about the information, the validity of ideas or quality of work based on a set of criteria, मतलब कि प्रेजेंट करना और डिफेंड करना ओपिनियंस को बाय मेकिंग जजमेंट्स बना के। अब जैसे मान लीजिए आपने नॉलेज ले ली, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया, फिर अप्लाई करा, उसके बाद एनालाइज किया, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उन सब सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके एनालाइज किया। फिर उसके बाद आप इवैल्यूएशन वाले पार्ट पे आ गए, मतलब कि आप जजमेंट दे रहे हैं सारी जितनी भी चीज़ें उसके बारे में जान के कि क्या सॉल्व करके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या उसका मतलब रिजल्ट रहा, या क्या क्वालिटी ऑफ वर्क रहा, उन सब सारे क्राइटेरिया को के ऊपर बेस्ड। तो ये सारी चीज़ें होंगी इवैल्यूएशन में। The evaluation level is where students make judgments about the value of ideas, items, materials and more. तो इसमें मेन कीवर्ड्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि जज हो गया, क्रिटिसाइज करना हो गया, मतलब कि अब कोई आइडिया आया, वो नहीं पसंद आया तो क्रिटिसाइज किया, मतलब कि वही वो जजमेंट दे रहे हैं आप कि नहीं समझ में आया। रिफ्रेम किया, अपने किसी भी आइडिया को आपने फिर से रिफ्रेम किया, डिफेंड किया, वैल्यू दी, प्रायोरिटाइज किया, ग्रेडिंग किया, प्रेज किया, ये सारी चीज़ें एवेल्युएशन में आ गई। तो अब ये थी सेकेंड लास्ट लेवल। आगे चलते हैं, आगे की लेवल को डिस्कस करते हैं। आगे की लेवल क्या है, सिंथेसिस और क्रिएटिंग। अब ये लास्ट लेवल है, सिंथेसिस और क्रिएटिंग, मतलब संश्लेषण करना। इवैल्यूएशन का मतलब क्या था, मूल्यांकन करना, और एनालिसिस मतलब विश्लेषण। अब ये संश्लेषण मतलब कि सिंथेसिस और क्रिएटिंग। तो अबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ होल। ठीक है, तो अब देखिए एनालिसिस में क्या हम लोग करते थे कि पहले पूरे की पूरी प्रॉब्लम को, या पूरे किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को कंपोनेंट्स में भाग मतलब तोड़ के उसका एनालाइज करते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा फोर्थ लेवल का उल्टा यहाँ पे है, मतलब कि अब इसको एनालाइज
तो कर चुके हैं, अब इसको सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज कैसे करेंगे? सारे सारे जितने भी आइडियाज़ थे जो भी हम लोगों ने डिवाइड किए थे उन सबको फिर से कंबाइन करके, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके फिर पूरे एक होल पर्टिकुलर पूरे आइडिया को फिर सिंथेसाइज करेंगे, क्रिएट करेंगे। मतलब कि सारी चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, इवैल्यूएशन करके फिर नया एलिमेंट बनाया। सिंथेसिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स। वही बात हो गई कि जितने भी कंपोनेंट्स को डिवाइड करके करा था, अब उन सबको फॉर्म करके एक नया पैटर्न बनाया, नया स्ट्रक्चर बनाया। तो ये बात हो गई क्रिएटिंग या सिंथेसिस की। तो भाई ये पूरी कहानी कंप्लीट हो गई है आज। अभी सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन कंप्लीट हुआ है। कॉग्निटिव डोमेन से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे मैं आगे की जो वीडियो बनाऊंगी तो दोनों जो भी डोमेन्स बची रह गई, साइकोमेटर और अफेक्टिव, उसको भी मैं बना दूंगी। तो वैसे ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में कवर अप करने का सोचा था, बट बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, फिर आप लोग बोर होने लगते। तो चलिए मैं आगे मतलब मैं आगे की वीडियो बना दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।